इस दरबार के देखे भगवान परशुराम ने एक भी हत्या नहीं की अपने जीवन काल में। भगवान शिव के एकमात्र इकलौते शिष्य हैं, उनका नाम है भगवान श्री परशुराम। दो कैरेक्टर इस संसार में हैं जिन्हें सबसे ज्यादा दबाया गया। अंदर की बांसुरी बजे, अंदर मृदंग बाजे, अंदर शंख बाजे, उसके लिए श्री कृष्ण है, उसके लिए राधा है, बाहर के लिए नहीं है। अंदर बजता है जब आप साधना में चलते हैं। ये सब समझते हैं कैसे बजते हैं। यहाँ दरबार के बच्चे तमाम बैठे हैं, कैसे बजते हैं अंदर, ये सब उपलब्ध आपको हमने बता ही दिया है। जो राधा माधव का मंदिर है कानपुर में, उसको भगवान महालक्ष्मी नारायण के रूप में आप पूजन कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण राधा के रूप में भी पूजा कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण और राधा का अर्थ है, भगवान श्री कृष्ण का अर्थ है योगेश्वर। जिनसे बड़ा कोई योगी इस संसार में हुआ नहीं, द्वापर में महायोगी। तो कृष्ण का नाम आए तो आप बात कर रहे हैं ध्यान और साधना की, और जब राधा की बात आए तो इसका मतलब है कि आप बात कर रहे हैं ज्ञान की। राधा मतलब ऊर्ध्वगामी नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी जो आपकी ऊर्ध्वगामी है और जो नीचे की ओर बहे। उल्टा कर दो राधा का तो उसे धारा कहते हैं। जो संसार में रहता है, संसार में जी रहा है, अपने को शरीर मानकर केवल जीता है, जानवरों की तरह वो धारा में जीता है। और जो अपने को जीवन मान के जीता है, आत्मस्वरूप, वो राधा में जीता है। तो राधा में जीने वाला वो कृष्ण की तरह बन सकता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण और राधा की मूर्ति, आपको हमेशा ये बात ध्यान रहे, साथ साथ है, ताकि भूले नहीं। राधा का और श्री कृष्ण की मूर्ति का इतना ही सांकेतिक अर्थ है। इस बात को हमेशा ध्यान रखो। रास लीला के लिए नहीं है, केवल नाच नचैया था थैया के लिए नहीं है कि उनने मटकी फोड़ दी, गोपिकन के कपड़ा उठाए ले गए तालाब से, इसके लिए नहीं है। ये कुकर्म करने के लिए, बच्चों को संदेश देने के लिए बिल्कुल नहीं है। ये ध्यान साधना के लिए पवित्रतम रूप है भगवान श्री कृष्ण का और राधा रानी का जो स्वरूप है, ये आपके ध्यान साधना के लिए, साधकों के लिए स्वरूप है। अब साधक साधना करेंगे राधा श्री कृष्ण को समझ करके, और नाच नचैया वाले ताता थैया करेंगे श्री राधा रानी कृष्ण को समझ के। दो अलग अलग धाराएं हैं, तो जिसको जो अच्छा लगेगा वो करेगा। तो दरबार के साधकों के लिए जो भगवान श्री कृष्ण का राधा का रूप है, वो योग साधना से संबंधित है। और वो जो ज्ञान रूपी नाड़ी सुषुम्ना है राधा, उसके लिए है। भूलें नहीं हम, इसलिए भगवान श्री कृष्ण और राधा को एक साथ मूर्ति बना के चित्रित किया गया। दो कैरेक्टर इस संसार में हैं जिन्हें सबसे ज्यादा दबाया गया इस संसार में। पता है कौन से दो लोग हैं? एक तो अपने छलिया भगवान श्री कृष्ण, दबे नहीं फिर भी घुसे हुए हैं घर घर में, लगाए जोर अभी भी। भगवान श्री कृष्ण तो घुसे हुए हैं, सभी लोग पूजना करते हैं, आराध्य हैं, हम सबके योगेश्वर हैं। लेकिन दबाने का प्रयास किया गया, बदनाम करने का प्रयास किया गया, जिसे हम लोग कतई स्वीकार नहीं करते। केवल नाच नचैया था थैया, ढोल मंजीरा नहीं। अंदर के ढोल बाजें, अंदर के मंजीरे बाजें, अंदर के दीपक जलें, अंदर की बांसुरी बजे, अंदर मृदंग बाजे, अंदर शंख बाजे, उसके लिए श्री कृष्ण है, उसके लिए राधा है, बाहर के लिए नहीं है। अंदर बजता है जब आप साधना में चलते हैं। ये सब समझते हैं कैसे बजते हैं। यहाँ दरबार के बच्चे तमाम बैठे हैं, कैसे बजते हैं अंदर, ये सब उपलब्ध है। जब आप यात्रा शुरू करते हो साधना की, जब तंत्र की 5वीं लेवल की साधना आपकी पूरी हो जाएगी, तो आप उस क्षेत्र में उतरेंगे जहाँ आपको इन सब चीज़ों का स्वयं अनुभव होगा, है ना।
तो इस कैरेक्टर को बदनाम करने की तमाम हमने पुराणों में पढ़ा है। ऐसा ऐसा लिखा है भगवान श्री कृष्ण के बारे में, राधा रानी के बारे में। आप पढ़ोगे और पन्ना जरूर फाड़ दोगे। आप पढ़ करके अपने बच्चों को नहीं सुना सकते। वो सब लिखा है पुराणों में हमारे नालायकों ने, कुछ नालायकों ने पन्ने जोड़ दिए, अलग से जोड़े गए पन्ने। कहीं पन्ने फाड़े गए हैं तो कहीं नए पन्ने जोड़े गए हैं, जिनको अपने स्वयं के ज्ञान से समझना है, बचना है कि सत्य क्या है। भगवान श्री कृष्ण ऐसे नहीं हो सकते। वो योगेश्वर थे, वो कामुकता से भरे हुए नहीं थे जैसे दिखाते हैं कि दिन भर गोपियों के साथ रासलीला, दिन भर राधा के साथ रासलीला और बच्चे पैदा करना, दूसरा कोई काम नहीं। ये सब गंदगी करके भगवान श्री कृष्ण को, उस इतने बड़े चरित्र को जो हमारा आराध्य है, हमारा मतलब रोल मॉडल है, उसको दबाने का काम किया गया। और एक और कैरेक्टर इस सृष्टि के अंदर सबसे महत्वपूर्ण, जो सतयुग में भी रहे, त्रेता युग में भी रहे, द्वापर में भी रहे, चिरंजीवियों के रूप में जो 7 चिरंजीवी हैं, उनमें से वो आज भी हैं, जिनका नाम भगवान परशुराम है। उस कैरेक्टर को भी दबाने की बहुत कोशिश हुई है इस देश के अंदर, हमारे देश के अंदर। उनको ऐसा कुचला गया है कि जिनकी मूर्ति आज घर घर में होनी चाहिए थी, आज राम की नहीं, घर घर में परशुराम की मूर्ति होती अगर उनको दबाया नहीं गया होता। बहुत दबाया गया इस कैरेक्टर को, जाति के नाम पे दबा दिया गया और हत्यारा हत्यारा कह करके उनके कैरेक्टर को दबाया गया और कुचला गया। इस बात की ये दरबार कड़ी निंदा करता है और भगवान परशुराम को हम लोग इतना सम्मान देंगे कि दरबार उनके लिए भगवान परशुराम का एक विशाल मंदिर ये दरबार तैयार कराएगा, विशाल मंदिर। और जो उनकी यश गाथा है वो पूरे संसार में फैले, जो उनका चरित्र है लोग अपने जीवन में ढालें। 1 मैन आर्मी, जिनको भगवान परशुराम कहा जाता है। राम के समय में भी रहे, कृष्ण के समय में भी रहे, विष्णु के समय भी रहे, शिव के समय में भी रहे, भोलेनाथ के समय में भी रहे, कृष्ण के समय में भी रहे और अभी भी हैं। कैसा कैरेक्टर है, कैसा अद्भुत है कोई कैरेक्टर ऐसा? ऐसे किसी ऋषि मुनि के बारे में जानते हैं जो रहा हो? नहीं, केवल एक भगवान परशुराम। क्यों? कि भगवान शिव के एकमात्र इकलौते शिष्य हैं, उनका नाम है भगवान श्री परशुराम। दूसरा पैदा हुआ नहीं और भविष्य पैदा होगा भी नहीं। बाकी सब भगवान शिव के, भोलेनाथ के भक्त हैं, कोई शिष्य नहीं है। शिष्य नहीं, लोग आते हैं, गुरुजी हम भोलेनाथ को अपना गुरु बना लिया था और हम उनके शिष्य बन गए। हमने कहा तुम अपना इलाज कराओ बोले दिमाग का, तुम भक्त हो सकते हो शिव के, शिष्य नहीं हो सकते। शिष्य होने के लिए परशुराम बनना पड़ेगा, तो तुम बन नहीं सकते। इसलिए इकलौते शिष्य हैं भगवान परशुराम, जो राम के समय भी थे, ठीक, कृष्ण के समय में भी थे। कृष्ण को सुदर्शन चक्र देने वाले भगवान परशुराम ही थे। तब भगवान श्री कृष्ण दुष्टों से अपनी रक्षा कर पाए। समझ गए? तो जहाँ भगवान परशुराम के मंदिर हो, आपके यहाँ खूब जा करके परशुराम जयंती में केवल लोग मनाते हैं भगवान परशुराम को, केवल परशुराम जयंती में। दरबार में देखो भगवान परशुराम की दिन भर में ये ब्राह्मण देवता बैठे हैं, कितनी बार पूजा होती होगी? कम से कम 4 पहर पूजा होती है भगवान परशुराम की दरबार में। बाबा के साथ साथ, भोलेनाथ के साथ साथ, माता के साथ साथ भगवान परशुराम की, लक्ष्मी नारायण की पूजा 4 पहर होती है।
रोज होती है, केवल परशुराम जयंती पे ही नहीं होती, रोज होती है, क्योंकि उनके बगैर दरबार अधूरा है। जहाँ शिष्य नहीं वहाँ गुरु नहीं, तो जहाँ भगवान परशुराम नहीं वहाँ भोलेनाथ नहीं। इसलिए भगवान भोलेनाथ के साथ साथ भगवान परशुराम की आभा भी आप सबका संरक्षण करती है, आप सबको आशीर्वाद देती है और आप सबको स्वस्थ रखती है, प्रसन्न रखती है, दुष्टों से रक्षा करती है। तो सभी लोग प्रेम से बोलिए भगवान परशुराम की, फिर से बोलिए और जोर से बोलिए भगवान परशुराम की। ये दरबार सदैव आपको, आपके साथ, भोलेनाथ के साथ, उनको हमेशा याद रखिए, हमेशा आपके साथ आभा के रूप में रहते हैं, हमेशा रहते हैं इस दरबार में। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली, हमारे साथ तमाम बच्चे उनके दर्शन कर पाते हैं, सब कुछ कर पाते हैं। बाबा के साथ साथ, माँ के साथ साथ उनके भी दर्शन कर पाते हैं। ये हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त है। और 5वें लेवल की तंत्र की दीक्षा के बाद जब पार कर लेंगे, आप में से बैठा वो हर व्यक्ति तो साधना की सही राह पे चलेगा, उनके दर्शन भोलेनाथ के साथ साथ कर पाएगा। ध्यान रखें। इस दरबार के देखे, भगवान परशुराम ने एक भी हत्या नहीं की अपने जीवन काल में। कोई ऋषि चींटी नहीं मार सकता, एक चींटी नहीं मार सकता, चींटी। और जो सबसे बड़े ऋषि हों, 1 मैन आर्मी, जिनके बराबर कोई ऋषि ना हुआ हो, तपस्वी ना हुआ हो, मुनि ना हुआ हो, वो हत्या कैसे कर सकते हैं? कैसे पागलपन की बात। आप सबने स्मृतियों का जहर झेला है। आप में से बहुत लोग जानते हैं स्मृतियाँ बहुत कुछ करा सकती हैं बड़े अच्छे अच्छे व्यक्ति से। उन्हीं स्मृतियों का शिकार भगवान परशुराम भी हुए। उन्होंने कुछ भी न हत्या की, न किसी को नुकसान पहुंचाया अपनी ज़िंदगी में। उन्होंने केवल कल्याण किया। कल्याण के अलावा अपने जीवन काल में आज भी कल्याण के अलावा न कुछ किया, न कल्याण के अलावा कुछ भी वो करते हैं। इसलिए हमेशा नमन, उनको हमेशा श्रद्धा से सबको नमन करना है। उन्हें जातिवादी व्यवस्था में नहीं बांधना है, हमेशा उनको भगवान शिव की तरह ही उनके शिष्य के रूप में पूजना है। इस बात को ध्यान रखें। तो सभी लोग प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की।